हेलो, कैसे हैं बच्चों? बढ़िया, मस्त। आई थिंक कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे घर पे। आज हम लोग फिर वही स्टार्ट करते हैं, कुछ नई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कूलाम लॉ के बेस पे जो इम्पॉर्टेंट है आईआईटी नीट वगैरह में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो वही अपना पुराना सा चैनल फिजिक्स क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की होगी जिससे अब कोई डाउट नहीं रहने चाहिए। ठीक है, तो एक नए न्यूमेरिकल के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हमारे पास फोर चार्ज है। हमारे पास क्या है? फोर चार्ज। Q1 मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं, Q3 मान लेते हैं, Q4 मान लेते हैं। ये मान लिया सभी बराबर चार्ज। ठीक है, ये किसी क्यूब के कॉर्नर पे, क्यूब का मतलब वर्ग के कॉर्नर पे रखे। ठीक है, किसी वर्ग के कॉर्नर पे रखे हुए। इस पे प्लस क्यू आवेश है, इस पे प्लस क्यू आवेश है, इस पे भी प्लस क्यू आवेश है, इस पे माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, इसे मान लेते हैं ए बी, ए सी और डी। ठीक है, इसकी साइड है वो ए, इसकी जो साइड है वो ए है। वर्ग। ठीक है, तो क्या मान लेते हैं? ए बी इजुकल टू बी, ए बी इजुकल टू ए सी इजुकल टू डी सी या सी डी और इजुकल टू बी डी, और इसकी लंबाई कितनी है? ये सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि अब इसको डायगोनल को डालते हैं। इस पे हमने मान लिया ये डायगोनल, ये डायगोनल डालते हैं इसमें। और जहां पे डायगोनल काट रहे हैं, विकर्ण काट रहे हैं, उस बिंदु को O मान लिया और उस बिंदु पे प्लस क्यू चार्ज रखा। ठीक है, पेन चेंज कर देते हैं तो सही से दिखेगा। इस पे क्या है? प्लस क्यू चार्ज है वो रखा। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? नेट फोर्स ज्ञात करना है। अतः परिणामी बल का मान, ठीक है, परिणामी बल का मान आवेश किस पे? प्लस क्यू पर कितना? ठीक है, एक बार फिर समझते हैं कि हमारे पास कोई वर्गाकार वर्ग है हमारे पास, जिसकी साइड गिवन है, उस पे चार्ज गिवन है। ठीक है, तो हमें उसके प्लस क्यू पे कितना चार्ज है इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना। ठीक है, तो चलिए एक बार ट्राई करिए, वीडियो को थोड़ा रोक के ट्राई करिए, फिर हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो इस डायगोनल की वैल्यू निकाल देते हैं, विकर्ण की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी डी। ठीक है, ये हमारी साइड ए है और ये कितना है? तो ये हमारी ए है, ए भी ए है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके एडी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो एडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट, पाइथागोरस में क्या होती है? कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हो जाएगा आपका AC का वर्ग प्लस DC का वर्ग। ये कितना हो जाएगा? AD इज इक्वल टू AB A स्क्वायर है प्लस A स्क्वायर है प्लस A स्क्वायर है, तो AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2A स्क्वायर। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? AD इज इक्वल टू A रूट 2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी? AO की निकालनी, OD की निकालनी। तो AO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AO इज इक्वल टू हो जाएगा AD का हाफ होगा। तो AD की वैल्यू कितनी आई? A रूट 2 अपॉन 2, उसे कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा A अपॉन 2।
ये कितनी AO की वैल्यू है आपकी A√2, ठीक है। तो हमारे पास AO की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, AO की जितनी वैल्यू होगी उतनी OD की वैल्यू होगी, ठीक है। उतनी कितनी होगी, OB की वैल्यू भी होगी और उतनी ही वैल्यू OC की होगी, और ये कितनी है A/√2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। तो निकालो भाई बल, बताओ बल कितना होगा। FA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, FA इस चार्ज के कारण, कौन सा, प्लस Q और प्लस Q चार्ज के कारण, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, या फिर लिखो आवेश प्लस Q और प्लस Q के कारण बल FA, इसकी बात कर रहे हैं अभी, FA की बात कर, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1, इसको किसी एक को Q1 किसी एक को Q2 मान लो, इसे मान लेते हैं Q1, इसे मान लेते हैं Q2, Q/Q, और यहां से यहां तक दूरी AO कितनी है, AO = A/√2, ठीक है भाई। तो FA = कितना, √2 ऊपर का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा 2Q/A², ये FA की वैल्यू। चूंकि FA, FE, FC और जो FD जो है क्या सेम है, तो सभी की वैल्यू कितनी होगी, बराबर ही होगी, ठीक है। सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली इसी प्रकार FV की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी ही हो जाएगी। FV की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, 2Q/A², ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पर भी प्लस चार्ज, यहाँ पर भी प्लस चार्ज था, यहाँ पर भी प्लस चार्ज था। FC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, तो FB = FC = FD और = कितना, FA के बराबर, ठीक है। नोट कर लिया, तो अब इसको यहाँ पे हम समझते हैं थोड़ा। अब इसको यहाँ पे लाते हैं, मान लिया ये हमारे पास डायगोनल है, इस डायगोनल की बात करना है, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस चार्ज और यहाँ पे भी प्लस चार्ज, यहाँ पर भी प्लस चार्ज, सेम चार्ज है, तो दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसका मतलब FV की डायरेक्शन इधर होगी और FC की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे दोनों पे प्लस चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो प्लस दोनों पे कैसा हो गया, अपोजिट हो गया, एक दूसरे से विपरीत है। जब विपरीत है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आकर्षण बल लगेगा, और जब आकर्षण बल लगेगा कि दोनों की दिशा क्या हो जाएगी, एक, चाहे आप उधर बना लीजिए चाहे आप नीचे बना लीजिए, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो ये आपका हो जाएगा FA, और इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा FD, ठीक है। FC और FB एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देंगे, बराबर है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। तो लिख देते हैं FC - FB = कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों पे बल कितना है, सेम है, तो 0 हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल लग जाएगा, प्रतिकर्षण बल के कारण, ठीक है। एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास कौन सा बचा, FA और FD बचा, अतः परिणामी बल कितना हो जाएगा,
परिणामी बल F इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास FA प्लस F, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 Q अपॉन A स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QQ अपॉन A स्क्वायर। ठीक है भाई, तो F नेट की जो वैल्यू हो जाएगी ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 हो जाएगा 2 की जगह पे, तो हो जाएगा 4QQ अपॉन A। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये हो गया आपका परिणामी बल Q पे इतना। ठीक है, नोट करो। अरे सॉरी, ठीक है, नोट हो गया। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। चलिए भाई, एक नया न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, सुनिए। पहले हमारे पास 2 स्फीयर है जो कैसे हैं, सेम है, उन पे चार्ज सेम है। ठीक है, 2 स्फीयर, हमारे पास 2 गोले, 2 क्या है, 2 गोले हैं, A और B। A B हमारे पास दोनों गोले हैं, ठीक है, जो कि कैसे हैं, आइडेंटिकल, जो एक जैसे, ठीक है, हमारे पास 2 गोले A और B हैं जो एक जैसे हैं, उनके ऊपर सेम चार्ज है। दोनों गोलों पर समान, ठीक है, आवेश, ठीक है, कोई आवेश की वैल्यू लेते हैं। यदि कोई तीसरा गोला, ठीक है, तीसरा आवेश रहित गोला, आवेश रहित गोला A B के संपर्क में ला जाता है, A और B के संपर्क में लाया जाता है। ठीक है, तो पहले क्या किया जाता है, तो हम 2 गोले मान लेते हैं। हमारे पास एक गोला A है, दूसरा गोला B है, ठीक है, दोनों पे आवेश मान लेते हैं सेम है, तो मान लेते हैं दोनों पे आवेश जो है वो Q आवेश। एक दूसरे से जो दूरी है वो हमारे पास दी है 50 सेंटीमीटर, और Q की वैल्यू भी गिवन है, देखते हैं कितनी है। Q की वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि अब जो तीसरा गोला लाया जाता है, कोई तीसरा गोला लाया जाता है, तो पहले तीसरे गोले को क्या किया जाता है, A के संपर्क में लाया जाता है। ठीक है, और A पे चार्ज कितना है, Q है, और C जो है वो आवेश है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं तो क्या करेगा, जैसे ये इसके संपर्क में आएगा तो दोनों पे आवेश है वो समान मात्रा में फैल जाएगा, वितरित हो जाएगा। जितना गोले A पे होगा उतना गोला C पे भी होगा। तो इसका मतलब ये Q है, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, तो C पे भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये Q/2 हुआ, ये भी Q/2। ठीक है,
अब क्या किया जाता है, अब इस जो गोला है उसको बी के संपर्क में लाया जाता है। बी पे आवेश कितना है, Q, तो बी के संपर्क में इधर ले आते हैं भाई, ये बी के संपर्क में ले आते हैं। बी पे आवेश Q है और सी पे अब आवेश कितना है, Q/2। चलिए अब आवेश क्या हो जाएगा, फिर एक दूसरे पे समान मात्रा में डिवाइड हो जाएगा। तो अब बताओ ए पे बी पे आवेश कितना हो जाएगा, सोच के बता। और जितना बी पे आवेश होगा उतने सी पे आवेश होगा, कितना होगा बोलो। तो आई थिंक दोनों पे 3Q/4 हो जाएगा, इसका सम करो कितना हो जाएगा, कितना ही हो जाएगा, 3Q/4 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि अब इनके ऊपर लगने वाले बल की गणना कीजिए। अब ए और बी पे कितना बल लग रहा है उसकी गणना कीजिए। ठीक है, तो अब ए पे आवेश कितना हो गया, Q/2 और बी पे कितना हो गया, Q/4। अतः नया आवेश ए और बी पे कितना हो जाएगा, बी पर। तो ए पे हमारे पास कितना है, Q/2 है और बी पे कितना है, 3Q/4। डिस्टेंस अब जो है डिस्टेंस तो सेम ही रही, टच किया, कांटेक्ट बनाया, उसके बाद में उनको अलग कर दिया, सेम डिस्टेंस पर। तो अब क्या पूछ रहे हैं, फोर्स कितना हो जाएगा। अतः नहीं, बल गोले ए, गोला ए और गोला बी पर F = कितना होता है, Q1 Q2/R। ठीक है, तो हो जाएगा 1/4 पाई ε0। अब Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q/2, ये कितना हो जाएगा, 3Q/4। डिस्टेंस कितनी है, सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 इधर हो गया और 4 दूनी 8, और इसे कितना लिखते हैं, 1/4 पाई ε0। Q की वैल्यू दी गिवन है, तो Q² हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी है, Q² हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁷ का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 0.50 इंटू 0.50। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे या कर लोगे, अच्छा थोड़ा और कर देते हैं। तो हो जाएगा 3/8, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई ε0 की 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। ये हो जाएगा 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 14। इतना तो समझ रहे होंगे, जब गुणा होता है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जो प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे सिंपल से। ये हो जाएगा 0.50 इंटू 0.50, इसको कैंसिल करना, सॉल्व करना, वैल्यू आपकी आ जाएगी आई थिंक 5.7। F की वैल्यू आ जाएगी 5.7 इंटू 10⁻⁻3। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था कि हमारे पास दो गोले हैं जिन पे चार्ज Q है, एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर दूरी पे स्थित है। ठीक है, अब वो कोई तीसरा गोला लाते हैं जिसपे कोई आवेश नहीं, पहले A के साथ में कांटेक्ट में रखते हैं, फिर हटा लेते हैं, उसके बाद में B पे कांटेक्ट में रखते हैं, फिर हटा लेते हैं। ठीक है, फिर उनकी वही पुरानी पोजीशन पे ले जाते हैं 50 सेंटीमीटर दूर। अब उन पे कितना बल लग रहा है इसकी गणना करनी थी। ठीक है, तो हमारे पास ये फोर्स है वो कैलकुलेट होके आ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बढ़िया सा। ठीक है, सुनते रहिए थोड़ा, ये IIT में आया है 95 में।
IIT 95 में आया। क्या है क्वेश्चन कि बहुल आवेश है, बहुत सारे आवेश हैं एक्स एक्सेस पर रखे हुए, ठीक है, जिन पे चार्ज कितना है Q है, ऐसा मान लेते हैं। एक्स एक्सेस पे आवेश रखे हैं, ये एक्स एक्सेस हुआ आपका, वाई एक्सेस पे हुआ ये ओरिजिन हुआ। तो एक्स एक्सेस पे बहुल आवेश रखे हैं, कहीं पे कोई रखा है, कोई कहीं पे रखा है, कोई कहीं पे रखा है, ठीक है। एक्स एक्सेस से दूरी उनकी जो है वो x इक्वल टू 1 मीटर, फिर x इक्वल टू है 2 मीटर, फिर x इक्वल टू है 4 मीटर और x इक्वल टू है 8 मीटर, सो ऑन। बहुत सारे आवेश रखे हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका n मीटर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं, ठीक है। जो ओरिजिन पे आवेश रखा है उसकी वैल्यू गिवन है 1 कूलम, तो हम लिख सकते हैं Q नॉट इज इक्वल टू, हमारे पास दिया है 1 कूलम। Q नॉट जो है वो कहां पे रखा है, ओरिजिन को क्या बोलते हैं, ओरिजिन केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु पर रखा, जिसे ओरिजिन बोलते हैं। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 4 माइक्रो कूलम है कि कूलम है, ये देख लेते हैं। ये भी 4 माइक्रो कूलम, ये भी 4 माइक्रो कूलम है, ये भी 4 माइक्रो कूलम है। तो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट चार्ज इन्होंने पुट करे। तो इसकी डिस्टेंस दी है, इसकी डिस्टेंस दी, इसकी डिस्टेंस दी, इसकी डिस्टेंस, तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, समथिंग हो गया, ठीक है। अब इस केस में क्या निकालना है, तो हमें परिणामी बल निकालना है, फाइंड द टोटल फोर्स। तो परिणामी बल आवेश 1 कूलम पर कितना लग रहा, समझ गया कि नहीं। हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं जिनकी डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। तो परिणामी बल सॉल्यूशन क्या हम जानते हैं, परिणामी बहुल आवेश के लिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, F इक्वल टू क्या होता है, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो पढ़ा है। समीशन समथिंग, समीशन लगा लीजिए या ऐसे लिख दीजिए 1 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r3 स्क्वायर, सो ऑन इनफाइनाइट हो जाएगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। ये आपका स्क्वायर होगा, है हर जगह स्क्वायर, बाय डिफॉल्ट अगर हम क्यूब लगा दें तो वो गलत मान लें आप। तो क्यू की वैल्यू कितनी है 4 माइक्रो कूलम, का मतलब 10 की पावर 6 है, ये 1 हो गया, ये तो 1 कूलम ही गिवन है, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी वैल्यू पुट कर देनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख ले। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, नेक्स्ट कितना है 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, समथिंग ऐसे चलते जाइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9, तो 9 × 10 की पावर 9 इंटू 4 × 10 की पावर -6, ये क्या हो जाएगी आपकी सीरीज बन जाएगी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a अपॉन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a/1 माइनस r। एक मतलब पहला, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी ये वैल्यू r, इसको इससे डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, a यहाँ पे गिवन है आपके पास 1, r डिवाइड करके इसको निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 1/4। तो यहाँ से ये फार्मूला पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, ये 36 हो जाएगा, ये आपका 33 हो जाएगा, ये माइनस है तो +3 बच जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 4/3, आई एम राइट, ठीक है। तो डिवाइड कर दो 12,
तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 48 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। ठीक है, आई होप और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, ठीक है, और हम आपके सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम को प्रोवाइड करेंगे। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए प्रॉब्लम के साथ में। आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्लस उसकी थ्योरेटिकल कुछ वैल्यू, कुछ चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, और नहीं तो हम लोग डिटेल में स्टडी करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।